पिछले कुछ दिनों से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक अपने जाराना मौक़िफ़ से पीछे हटती नजर आ रही है। अस्करी क़यादत पर बराह रास्त तनकीद की बजाय हुकूमत पर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन इस रवैये में लचक के बावजूद 9 मई एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पार्टी के खिलाफ एक साजिश थी, जबकि हुकूमत का कहना है कि 9 मई रियासत के खिलाफ बगावत थी जिसके मास्टरमाइंड बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा करती रही है कि 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट से तो अब तक कोई कमीशन नहीं बना है और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि सूबाई हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की है और अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के अरकान के नामों का ऐलान करेंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस इक़दाम पर पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ है। 9 मई रियासत के खिलाफ एक नाकाम बगावत की कोशिश थी। अहम बात यह कि 9 मई 2023 को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी पुरतशद्दुद वाक़यात देखे गए थे और वफाकी काबीना इजलास में पिछले साल पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इन पुरतशद्दुद वाक़यात में 8 अफराद की हलाकत रिपोर्ट हुई थी, जबकि इस दौरान 33 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जख्मी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 3 दिन तक होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में किला बाला हिसार पेशावर, FC फोर्ट और पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान समेत 20 सरकारी और 10 निजी इमारतों को निशाना बनाया गया था। इसलिए अब यह देखना होगा कि पेशावर हाई कोर्ट का जुडिशल कमीशन किस नतीजे पर पहुंचता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर हुकूमत पर अपने अरकान पार्लियामेंट की हिरासानी का इल्ज़ाम लगाया है और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि अदालत 41 MNAs पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के दबाव का नोटिस ले। मैं एक तो मुतालिबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारे 41 MNAs हैं इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े ऑफर्स में आप उसको मिनिस्ट्रियाँ मिलना, उसको पैसे देना और ना हो तो फिर एंटी करप्शन और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी तरफ से दबाव का सामना कर रहा है। पहले तुम्हारा मुतालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले क्योंकि ये उनकी फैसले की तौहीन है। हमें हमारे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस्लामाबाद का जलसा इजाज़त के साथ कीजिएगा। इसके हम लोग कोर्ट में गए, वरना जलसे जुलूस करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर और सबसे बड़े पाकिस्तान की तारीख में न किसी ने किए और न कोई कर सकेगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब इस्लामाबाद में एहतजाज ना करने की वजह भी बता रहे थे कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी को इजाज़त के बगैर इस्लामाबाद में जलसा करने से मना किया है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 दिन की तोसी कर दी है, जबकि पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक मौक़िफ़ में नरमी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नरमी का इम्कान फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है। क्या आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा या रियासत की सख्त पॉलिसी में नरमी देखने में आएगी?